इंजीनियर रशीद की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में होगी इस अर्जी पर समाअत। पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए मांगी है पैरोल। कोर्ट से कस्टडी पैरोल देने की दरख्वास्त की गई है। टेरर फंडिंग के इल्जाम में जेल में बंद है रशीद। एनआईए ने कस्टडी पैरोल दिए जाने की मुखालिफत की है। दिल्ली हाई कोर्ट आज बारामुल्ला के रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद की उस अर्जी पर समाअत करेगा जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट सेशन में शिरकत की मांग की है। इंजीनियर रशीद ने टेरर फंडिंग के इल्जाम में जेल में बंद होने के बाद पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल मांगी है। पिछली समाअत में एनआईए की तरफ से पेश वकील ने बताया कि इस अर्जी पर कल ही हलफनामा दाखिल किया गया है। एनआईए ने रशीद को कस्टडी पैरोल दिए जाने की मांग की मुखालिफत की थी। आपको बता दें कि ऐसे में सभी की नजरें टिकी हुई है कि आज राहत मिलती है या नहीं एमपी इंजीनियर रशीद को, क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। पार्लियामेंट सेशन में शिरकत करने के लिए अर्जी को दायर किया गया है। पैरोल की लगातार मांग उठाई जा रही है और आपको बताते चले कि कोर्ट से कस्टडी पैरोल देने की दरख्वास्त भी की गई है रशीद की तरफ से। टेरर फंडिंग के इल्जाम में फिलहाल जेल में बंद है रशीद। एनआईए ने कस्टडी पैरोल दिए जाने की मुखालिफत की है और एनआईए लगातार इस पूरे मामले में अपना तर्क दे रहा है। और ऐसे में एमपी इंजीनियर रशीद की अर्जी पर आज समाअत होगी। दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए पैरोल की मांग रखी गई है। फौरी तौर पर कोर्ट की तरफ से राहत दी जाती है या नहीं, उस पर फिलहाल नजरें बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए और इंजीनियर रशीद की तरफ से वकील जो है क्या कुछ दलीलें पेश करेंगे, उस पर भी फिलहाल नजरें हैं। तो एमपी इंजीनियर रशीद की अर्जी पर आज समाअत है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। पार्लियामेंट सेशन में शरीक होने के लिए पैरोल की अपील की गई है। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर अरविंद सिंह जुड़ गए हैं। अरविंद, आज एमपी इंजीनियर रशीद की अर्जी पर सुनवाई होगी, क्या लगता है फौरी तौर पर राहत कोर्ट की तरफ से मिल सकती है या नहीं? देखिए, इस मामले में अभी एनआईए की तरफ से जो जवाब आया है, पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो रशीद इंजीनियर के वकील ने कहा था कि हमें जवाब की कॉपी एक दिन पहले ही मिली है और इसी लिहाज से इसे पढ़ने के लिए और इस पर अपना रिस्पॉन्स दाखिल करने के लिए और वक्त चाहिए। तो आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो इस मामले में एनआईए और रशीद इंजीनियर के जो वकील हैं, दोनों का जवाब कोर्ट के सामने होगा और दोनों की तरफ से जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। पिछली बार जब कस्टडी पैरोल पर सुनवाई टाली गई थी तो उसके पीछे वजह यह भी थी क्योंकि निचली अदालत में रशीद इंजीनियर की जमानत अर्जी पर फैसला पेंडिंग था और कोर्ट ने इसी के मद्देनजर सुनवाई को टालना बेहतर समझा था, क्योंकि अगर निचली अदालत से नियमित जमानत मिल जाती तो फिर कस्टडी पैरोल की मांग का कोई औचित्य बनता नहीं था। लेकिन चूंकि निचली अदालत का आदेश इसी बीच आ चुका है और निचली अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है, लिहाजा अब रशीद इंजीनियर के लिए जो दूसरा कानूनी राहत का विकल्प बचता है वो ये कि वो कस्टडी पैरोल की मांग को जोर शोर से उठाए कोर्ट में और उन्होंने संसद के सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की है कोर्ट से। तो इस पर आज कोर्ट में जिरह होगी। आज ही कोर्ट का आदेश आ जाएगा, इस बात की संभावना कम है। उम्मीद है कि आज सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट आदेश सुरक्षित रख लेगा और फिर इसी दिन कोर्ट इस मामले में आदेश को सुनाएगा। अरविंद, लगातार एनआईए जो है कस्टडी पैरोल देने की मुखालिफत कर रहा है और आज एनआईए की तरफ से वकील क्या कुछ दलीलें पेश कर सकते हैं? बिल्कुल, एनआईए इस मामले में विरोध करता रहा है। एनआईए का ये कहना है कि अगर कोई सांसद हिरासत में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो सिर्फ सांसद होने के भर से उसे संसद के सत्र में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनका यह भी कहना है कि अगर कस्टडी पैरोल दी जाती है तो इसका मतलब ये कि सुरक्षाकर्मी उनके साथ होंगे और कहीं ना कहीं ये एनआईए के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मसला है। संसद के अंदर सुरक्षा प्रबंध कैसे किए जाए ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का काम है और ऐसे में उनको भी विश्वास में इस मामले में लेना होगा अगर कोर्ट इस मामले में कस्टडी पैरोल का आदेश देता है। हालांकि इससे पहले भी रशीद इंजीनियर ने जब कस्टडी पैरोल की मांग की थी, एनआईए ने विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों के लिए उन्हें संसद सत्र में शामिल होने की इजाजत दे दी थी। लेकिन रशीद इंजीनियर ने फिर से कस्टडी पैरोल की मांग की है। उनका ये कहना है कि वो अपने इलाके की जनता की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। वो एक सांसद है, उन्हें एक सांसद के नाते अपने इलाके की जनता की बात रखने का कोर्ट में अधिकार है, संसद में अधिकार है और इस लिहाज से उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए। इन सब के मद्देनजर कोर्ट को देखना है कि क्या कस्टडी पैरोल की जो मांग है इस पर विचार हो सकता है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, देखने वाली बात यही होगी कि दोनों फरीक की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका तमाम जानकारी के लिए।